नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द ग्राउंड रिपोर्ट में। मैं हूं समीर आत्मज मिश्र। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक समय अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से एक गहरी मित्रता का एक दावा करते थे और थी भी मित्रता उनकी। जहां कहीं भी सामने मिलते थे या कोई संबोधन होता था तो माय डियर फ्रेंड डोनाल्ड ट्रंप। और पहली बार ऐसा हुआ था कि भारत के किसी प्रधानमंत्री ने किसी दूसरे देश के प्रधान राष्ट्रपति के चुनाव में या वहाँ के संसदीय चुनाव में किसी एक प्रत्याशी के लिए, किसी एक पार्टी के लिए चुनाव प्रचार किया हो, कन्वेंसिंग की हो। आपको याद होगा अब की बार ट्रंप सरकार, उस बार डोनाल्ड ट्रंप हालांकि हार गए थे। हारने के बाद उन्होंने अमेरिका में क्या किया था वो सबको पता है, कैपिटल हिल्स में। लेकिन दोबारा फिर चुनाव जीते और दोबारा प्रधानमंत्री नहीं गए वहां, यहां तक कि अमेरिका गए तो उनसे मिलने भी नहीं गए, मिले भी नहीं। लेकिन उस बार डोनाल्ड ट्रंप जीत गए। पर जीतने के बाद जिस तरीके से, वैसे तो पूरी दुनिया में वो चर्चा का विषय बने हुए हैं अपनी टैरिफ पॉलिसी को लेकर, इमिग्रेशन पॉलिसी को लेकर और बहुत सारे कानूनों को लेकर, लेकिन भारत के साथ जिस तरह का उनका व्यवहार दिखाई पड़ रहा है और खासकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ, वो बहुत हैरान करने वाला है। इन सब के बावजूद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, या कहें कि उनके नेतृत्व वाली भारत सरकार, न जाने क्यों उनके दबाव में, किस प्रेशर में है, किस दबाव में है, किस मजबूरी में है कि उनके तमाम आरोपों का कोई जवाब नहीं दे पा रही है। ताज़ा तरीन मामला ये है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद, के बाद जो सीज फायर हुआ उसकी जानकारी डोनाल्ड ट्रंप ने ही दी, हम सबको पता है। उसके बाद यहाँ हमारे देश के विदेश सचिव एक लाइन की घोषणा करते हैं कि हम सीज फायर को तैयार हो गए। उस बात को अब तक डोनाल्ड ट्रंप 24 बार दोहरा चुके हैं और हर बार ये कह रहे हैं कि दोनों देशों के बीच हमने सीज फायर कराया, दोनों न्यूक्लियर पावर्स हैं और दोनों के बीच युद्ध हो रहा था, खतरनाक युद्ध हो सकता था, नहीं तैयार हो रहे थे दोनों सीज फायर को। आखिरकार हमने एक डर दिखाया उनको कि हम आप दोनों के साथ व्यापार बंद कर देंगे। तब फिर डर के मारे उन्होंने, व्यापार का डर जब उनके सामने आया तो फिर वो युद्ध विराम को तैयार हो गए। ये दावा वो भारत के बारे में भी और पाकिस्तान के बारे में भी कर रहे हैं। अब उन्होंने, लेकिन भारत सरकार की ओर से या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से एक भी बार इसका खंडन नहीं आया। विदेश मंत्री ने जरूर इस बात को कहा है कि हमने केवल द्विपक्षीय एक बातचीत के आधार पर यह सीज फायर किया है, लेकिन ये एक भी बार नहीं बोला गया, यहां तक कि विदेश मंत्री ने भी नहीं बोला कि डोनाल्ड ट्रंप झूठ बोल रहे हैं, बार बार ये जो दावा कर रहे हैं। और अब उन्होंने अपने रिपब्लिकन पार्टी के मेंबर्स के साथ एक प्रोग्राम में वो थे और अब की बार उन्होंने एक उसी ऑपरेशन सिंदूर के बारे में एक और ऐसी बात कह दी, चौंकाने वाली बात कह दी, और जिसको लेकर सरकार पहले से गिरी हुई है। वो नई बात डोनाल्ड ट्रंप ने नई बात कही है, उनकी तरफ से ये पहली बार आई है। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच जब, यानी पाकिस्तान और भारत के बीच जब लड़ाई हो रही थी ऑपरेशन सिंदूर के बाद, तो कम से कम 5 फाइटर जेट्स गिराए गए। अब ये फाइटर जेट्स किसके गिराए गए हैं ये उन्होंने स्पष्ट नहीं किया, लेकिन 5 फाइटर जेट्स गिराए गए, गिरे हैं, नुकसान हुआ है। पाकिस्तान भारत पर आरोप लगाता है, भारत के लिए कहता है कि हमने उनके 5 फाइटर जेट्स गिराए हैं। भारत को कितने फाइटर जेट्स का नुकसान हुआ है, कितने जहाज़ों का नुकसान हुआ है, कितने रफाइल का नुकसान हुआ है, मिग का नुकसान हुआ है, एक भी बार अब तक कोई इस तरह का की सूचना नहीं दी गई है, जबकि विपक्षी मांग रहा है और ये सूचना दी जानी चाहिए। क्या नुकसान हुआ है लड़ाई में, क्या कुछ हमने खोया है, क्या हमने पाया है, ये पूरी की पूरी सूचना संसद को दी जानी चाहिए, विपक्ष को दी जानी चाहिए, जनता को दी जानी चाहिए, लेकिन सरकार हर सूचना को छिपा रही है। और यही बड़ा सवाल है, ये विपक्ष उससे पूछ रहा है और सभी पूछ रहे हैं ये कि आखिर जो नुकसान हुआ है उसकी सूची आप क्यों नहीं जारी कर रहे हैं। ऐसा तो हो नहीं सकता कि दो देशों के बीच में लड़ाई हो रही है 4 दिन 5 दिन, छिपे तौर पर पहले हो रही थी, उसके बाद फिर सीधे तौर पर हो रही थी, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर की घटना को जब सेना ने अंजाम दिया उसके बाद पाकिस्तानी सेना कैसे बौखलाई है, जबकि ऑपरेशन सिंदूर ये आतंकी ठिकानों को नष्ट करने के लिए हो रहा था। लेकिन उसके बाद पाकिस्तान की सेना ने कैसे पुंछ और राजौरी पर हमले किए, आम लोगों पर हमले किए, सेना पर हमले किए। पर भारत की ओर से
बताया जा रहा है कि हमारा कोई नुकसान नहीं हुआ, या जो कुछ नुकसान के दावे किए जा रहे हैं दूसरे अखबारों में, मीडिया में, रिपोर्ट्स में, दूसरे देशों की ओर से, पाकिस्तान की ओर से, और अब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से, और यहाँ तक कि सेना के अधिकारियों ने भी इस बात को स्वीकार किया है कि नुकसान हुआ है, लेकिन भारत सरकार की ओर से इसके बारे में कोई बात नहीं कही जा रही है। क्यों नहीं कही जा रही है? उसके पीछे कारण है, रफाल के नुकसान की बात आ रही है, और रफाल की डील को लेकर सरकार किस तरीके से भ्रष्टाचार के आरोप में घिरी हुई थी, ये सबको पता है। तो ये सारे मुद्दे फिर खुलेंगे कि क्यों हमने उस डील किया, कैसे नुकसान हो गया, और नुकसान अगर हुआ है तो कितना नुकसान हुआ है, ये सारी चीज़ें बताई जाए। लेकिन ये सारी सूचना डोनाल्ड ट्रंप दे रहे हैं। और डोनाल्ड ट्रंप क्यों दे रहे हैं भाई? डोनाल्ड ट्रंप कौन होते हैं? भारत की संप्रभुता को क्या उनके हाथों में गिरवी रख दिया गया है जो वो भारत के बारे में सारी जानकारी देंगे? और अगर उन्होंने इस तरह की जानकारी देने की हिमाकत की है तो भारत सरकार उसका खंडन क्यों नहीं करती है, उनको जलील क्यों नहीं करती है कि आप भारत के बारे में गलत जानकारी क्यों दे रहे हैं? और अगर आप नहीं उसका खंडन कर रहे हैं, उसका प्रतिरोध नहीं कर रहे हैं, तो इसका मतलब आप इस बात को स्वीकार कर रहे हैं, और आप डोनाल्ड ट्रंप को ये अधिकार भी दे रहे हैं कि वो भारत के बारे में कुछ भी वो घोषणा कर सकते हैं, कुछ भी बयान दे सकते हैं। यानी एक तरीके से भारत के बारे में आधिकारिक बयान डोनाल्ड ट्रंप की ओर से आ रहा है। ये कितनी हैरानी की बात है। लेकिन सरकार चुप है। सरकार क्यों चुप है, ये बहुत बड़ा सवाल है। और ये इस बात की पुष्टि सेना के कई अधिकारियों ने की। आपको याद होगा कि मई में ही जनरल सीडीएस, जो सीडीएस हैं, जनरल अनिल चौहान सिंगापुर में थे, उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा कि नुकसान हुआ है, और नुकसान ज़रूरी ये नहीं है कि हमारा नुकसान हुआ है, विमान गिराए गए हैं, महत्वपूर्ण ये है कि नुकसान के बाद हमने क्या किया। तो बात सही है, नुकसान के बाद तो फिर सेना ने जो कुछ किया है वो सबको पता है कि न जाने कितने वहाँ आतंकी ठिकानों को ही नहीं बल्कि पाकिस्तान की सेना ने जब अटैक किया है तो फिर सेना के भी ठिकानों को वहाँ पर ध्वस्त किया गया है, निशाना बनाया गया है। यही बात इंडोनेशिया के राजधानी जकार्ता में जो नेवी के कैप्टन हैं शिव कुमार, उन्होंने कहा था। और उन्होंने तो ये भी कहा था कि राजनीतिक हस्तक्षेप की वजह से हम बहुत कुछ नहीं कर पाए, नहीं तो हमने तो आतंकी ठिकानों को नेस्तनाबूद कर दिया होता, पर हमको मजबूरी में अपने हाथ रोकने पड़े। यानी सीधे कहा गया कि दबाव में आकर हमको सीज फायर करने को विवश होना पड़ा। इस तरह के सवाल। और दूसरे करीब 2-3 महीने के बाद जब जबान खोली हमारे एनएसए ने, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल साहब ने, तो कह रहे हैं कि हमारा एक शीशा तक नहीं टूटा है, खिड़की तक नहीं टूटी। वो ये बयान दे रहे हैं। सेना के अधिकारियों को सीधे तौर पर वो झूठा साबित कर रहे हैं, और सरकार उस पर खामोश है। लेकिन सरकार कब तक खामोश रहेगी? विपक्ष की मांग थी कि सरकार इसके लिए एक स्पेशल सेशन बुलाए, पार्लियामेंट का स्पेशल सेशन नहीं बुलाया गया, मानसून सत्र को ही और पहले बुला लिया गया। लेकिन मानसून सत्र में भी सरकार की ये कोशिश है कि ऑपरेशन सिंदूर, पहलगाम, सीज फायर, इनसे संबंधित सवाल न पूछे जाएं। लेकिन जो भी शनिवार को इंडिया गठबंधन के घटक दलों की एक बैठक हुई, ऑनलाइन बैठक हुई, और उसमें ये तय किया गया है कि पहलगाम घटना के बारे में, पहलगाम की घटना को अंजाम देने वालों के बारे में, उनको अब तक क्यों नहीं पकड़ा गया, कौन है, क्या पहचान हुई है, ऑपरेशन सिंदूर के बारे में, और ऑपरेशन सिंदूर की घटना को सफलतापूर्वक अंजाम देने के बावजूद सीज फायर के लिए हम क्यों तैयार हो गए, इन सारे मुद्दों पर सरकार से जवाब मांगा जाएगा। ये तैयारी की गई है और ये रणनीति बनाई गई है। 21 जुलाई से पार्लियामेंट का सेशन है, सत्र है, मानसून सत्र, और उसमें ये सारे सवाल उठेंगे। एक और महत्वपूर्ण बात, आपको याद होगा कि जब ऑपरेशन पहलगाम की घटना के बाद कई दिनों तक, लगभग 2 हफ्तों के बाद, करीब 3 हफ्ते के बाद ये ऑपरेशन सिंदूर की घटना को अंजाम देता है। लेकिन उसके पहले प्रधानमंत्री अपनी यात्रा को छोड़कर आते हैं, विदेश यात्रा, लेकिन बिहार पहुंच जाते हैं चुनाव प्रचार के लिए। उसी बीच में ये एक बहुत महत्वपूर्ण बैठक होती है कैबिनेट की, जिसमें फैसला लिया जाता है कि जातिगत जनगणना कराई जाएगी। किस लिए? बिहार चुनाव आने वाला है। ऑपरेशन सिंदूर की घटना को अंजाम दिया जाता है, और उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर को लेकर सरकार इसको इतना प्रचारित करती है कि जैसे अब पूरा का पूरा राजनीतिक फायदा वो बिहार में इसका उठाने जा रही है। पूरी कोशिश कर देती है, जगह जगह प्रधानमंत्री की तस्वीरें लग जाती हैं,
प्रधानमंत्री की वो तस्वीर लगती है और जो कटआउट और होर्डिंग्स लगते हैं, सेना का उसमें कहीं कोई जिक्र नहीं। और ऑपरेशन सिंदूर प्रधानमंत्री की तस्वीर, और वो तस्वीर जिसमें प्रधानमंत्री सेना की वर्दी में है, हेलमेट हाथ में लिए हुए, पूरे जगह पर जहां कई रैलियां और रोड शो शुरू हो जाते हैं जैसे विश्व विजेता बनकर आ रहे हैं। उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर सीज फायर कर देना पड़ता है, सरकार घिर गई। क्यों हुआ गया, सवाल पूछा जाने लगा। नहीं, फिर भी आक्रामकता दिखाई, बिहार फिर गए और वहां भी चर्चा की। उसके बाद कई जगहों पर लगातार फिर प्रधानमंत्री के कार्यक्रम होने लगे और कि मेरी रगों में सिंदूर दौड़ रहा है, इस तरह के बयान। लेकिन इस मुद्दे पर जब लगातार वो घिर गए, दूसरी ओर डोनाल्ड ट्रंप बार बार ये दावा कर रहे हैं कि हमने ऑपरेशन सिंदूर को रुकवाया, सीज फायर करवाया, तो उस पर सरकार खामोश है। जब लगने लगा कि ये पूरा का पूरा मुद्दा बैकफायर कर रहा है, तो अब प्रधानमंत्री ऑपरेशन सिंदूर का नाम तक नहीं ले रहे हैं। यहां तक कि दूसरे नेता, जब प्रधानमंत्री नहीं ले रहे हैं तो दूसरे नेताओं का नाम लेने का कोई मतलब ही नहीं रह जाता। बिहार फिर गए, अभी 2 दिन पहले रैली की, पश्चिम बंगाल भी गए, एक बार भी उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र नहीं किया। क्यों नहीं किया? इसीलिए नहीं किया कि उस मुद्दे पर वो खुद घिरे हुए हैं और कई एंगल से घिरे हुए हैं। ऑपरेशन सिंदूर में हमने क्या खोया है, आप उसकी जानकारी क्यों नहीं दे रहे हैं? और सीज फायर के लिए आप क्यों तैयार हो गए, आप वो क्यों नहीं बता रहे हैं? किस दबाव में आप तैयार हो गए? दूसरे जो ट्रेड डील दिखा रहे हैं, अब अमेरिका दबाव बना रहा है कि वो ट्रेड डील करे भारत से, चूंकि 1 अगस्त से इम्पोज होना है जो टैरिफ पॉलिसी है नई, उस टैरिफ पॉलिसी से बचना है अगर, तो आपको ट्रेड डील करनी है, और ये ट्रेड डील ऐसी करनी है जो पूरी तरह से अमेरिका के फायदे में है। इस ट्रेड डील को अगर ये हो जाती है तो भारत का पूरा जो कृषि सेक्टर है, एग्रीकल्चर सेक्टर है, वो फिर अमेरिका के लिए खोल दिया जाएगा। और उसमें भी सबसे खतरनाक जो डील होने वाली है वो होने वाली है डेयरी प्रोडक्ट्स को लेकर। अमेरिका चाहता है कि हमारे उसके यहाँ के डेयरी प्रोडक्ट्स भारत में बिकें। डेयरी प्रोडक्ट्स वहाँ पर बहुत ज़्यादा उनकी खपत नहीं है, और डेयरी प्रोडक्ट ज़्यादा होते हैं, दूध ज़्यादा हो रहा है, लेकिन दूध की उतनी खपत नहीं है। तो उतनी खपत कहाँ पे होगी? भारत में दूध और दुग्ध उत्पादों की खपत ज़्यादा है, तो वो अपने उत्पादों को यहाँ आकर खपाना चाहता है। लेकिन भारत में दिक्कत क्या है? वहाँ का दूध और भारत का दूध दोनों में अंतर है। वहाँ नॉन वेजिटेरियन दूध है। नॉन वेजिटेरियन कैसे है? वो दूध, वहाँ जो दूध देने वाले पशु हैं, उन पशुओं को मांसाहार खिलाया जाता है, मांस की चीज़ें खिलाई जाती हैं, और मांस को पाउडर बनाकर, खून को पाउडर बनाकर और उसको चारे में मिलाकर खिलाया जाता है। एक तरीके से वो मांसाहारी खून होता है, उसको ब्लड मील कहते हैं। वो खिलाया जाता है वहाँ के पशुओं को, ताकि वो उनकी खाल मोटी हो, यानी उनका जो मांस है वो ज़्यादा हो। तो वहाँ पर तो मांस के लिए बेसिकली ये पशु पाले जाते हैं जो लाइव स्टॉक होता है, यानी पशुधन जिसको हम कहते हैं। लेकिन दूध निकलता है तो दूध की उतनी खपत नहीं है, वहाँ पर मांस के लिए खपत है। तो मांस तो वहाँ यूज़ हो रहा है या दूसरी जगह एक्सपोर्ट हो रहा है। दूध के उत्पाद जो हैं, मक्खन हो, चाहे फिर वो चीज़ हो, चाहे वो पनीर हो, इस तरह के जो उत्पाद हैं उनको यहाँ खपाने की तैयारी हो रही है। लेकिन अगर वो डेयरी प्रोडक्ट्स यहाँ पर खपाए गए तो एक तो यहाँ जो नॉनवेज मिल्क है उसके प्रोडक्ट्स यहाँ पर आएंगे, और दूसरी बात यह है कि फिर यहाँ का जो डेयरी सेक्टर है, इंडस्ट्री है, वो पूरी तरीके से तबाह होने के लिए तैयार हो जाए अगर ये डील होती है। हालांकि इस मुद्दे पर डील रुकी हुई है, जो नॉनवेज मिल्क वाला फैक्टर है, इस पर सरकार आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही है, क्योंकि उसका क्या नतीजा होगा उसको पता है। लेकिन ये दबाव अमेरिका के राष्ट्रपति बार बार बना रहे हैं, और यही वजह है कि एक बार फिर उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सीधे तौर पर घेरा है कि वो जो है इसमें नुकसान हुआ है। अब घेरा है, उनको भी पता है कि प्रधानमंत्री चुनावी सभाएं कर रहे हैं बिहार में, 2 दिन के बाद संसद का सत्र होना है, उसमें ये सवाल पूछा जाएगा। जाहिर सी बात है कि अमेरिका के राष्ट्रपति ये कह रहे हैं तो प्रधानमंत्री हमारे उसका जवाब दे क्यों नहीं रहे हैं, क्योंकि सीधे तौर पर उनसे पूछा जा रहा है। तो ये सारी चीज़ें ऐसी हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिन चीज़ों से बच रहे हैं, अमेरिका के राष्ट्रपति बार बार उसको खोद कर, यानी जिसको कहते हैं कि पिंच कर रहे हैं,
उसको एकदम ये कर रहे हैं कि चिढ़ा रहे हैं, उनको टीस कर रहे हैं, जिन चीज़ों से बचने की कोशिश कर रहे हैं कि सवाल ना पूछा जाए, लोग भूल जाएं उसको या हम उसको इग्नोर करते चलें, तो विपक्ष यहाँ पूछ ही रहा है, वो भी बार बार उसमें पिंच कर दे रहे हैं कि एक शिगुफा छोड़ दे रहे हैं, अब आप उसका जवाब दीजिए। नहीं देंगे तो आप यस में आप जवाब दीजिए या नो में जवाब दीजिए। दोनों स्थितियां उनके सामने, प्रधानमंत्री के सामने विकट। मान लें कि हाँ वो जो कह रहे हैं सही कह रहे हैं, तो फिर यहाँ पर क्या होगा, और नहीं मानते हैं तो फिर ये सवाल पूछा ही जाएगा। तो ये एक अजीब सी स्थिति बनी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कभी उनके बहुत ही घनिष्ठ मित्र रहे डोनाल्ड ट्रंप किस तरीके से उनके पीछे पड़ गए। और पीछे पड़ जाने की वजह कई सारी हैं, लेकिन जो मुख्य वजह ये है कि दबाव बनाकर भारत के साथ एक ऐसी ट्रेड डील वो करना चाह रहे हैं जिसमें पूरी तरह से भारत के तमाम सेक्टर्स वो एक तबाह होने की कगार पर आ सकते हैं, ये विशेषज्ञों का कहना है। आज की वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ, एक नए मुद्दे के साथ। द ग्राउंड रिपोर्ट के यूट्यूब चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो ज़रूर कर लें। हमारे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और अपने सुझाव भी हमें ज़रूर भेजें।